वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रीति विषय में यही कहा कि किसी प्रकार का सुख या आराम देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े तो उसे लोभ कहते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जब तक लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है तब तक वह लोभ ही रहता है। वहीं जब वह किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहाँ रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। वास्तव में दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना चाहते हैं। अपनी वस्तु का लोभ करके लोग उसे देना या नष्ट होने नहीं देना चाहते। लोभ किसी भी वस्तु से हो सकता है किंतु प्रेम किसी एक या विशिष्ट के साथ ही होता है, अर्थात व्यक्ति का एक के प्रति लगाव हो जाना ही प्रेम है। लोभ जहाँ किसी व्यक्ति के लिए नकारात्मक होता है वहीं प्रेम सकारात्मक माना जाता है। लोभवश जीवन के समस्त कार्य और प्रयास केवल स्वहित साधने में ही लगे रहते हैं। लोभ धैर्य को खा जाता है और व्यक्ति का आगत विपत्तियों पर ध्यान नहीं जाता। यह ईमान का शत्रु है और व्यक्ति को नैतिक नहीं बने रहने देता। लोभ सभी दुष्कर्मों का आश्रय है। यह मनुष्य को सभी बुरे कार्यों में प्रवृत्त रखता है। इसलिए लोभ को नियंत्रण में रखना प्रत्येक मनुष्य के सफल जीवन के लिए आवश्यक नीति है। वहीं प्रेम से हम अपने जीवन को खुशहाल और सफल बना सकते हैं। प्रेम एक सुमधुर सुखद एहसास मात्र है। प्रेम की मादकता भरी खुशबू को केवल महसूस किया जा सकता है। प्रेम का एहसास अवर्णनीय है। प्रेम इंसान की आत्मा में पलने वाला एक पवित्र भाव है। इसके द्वारा हृदय में उठने वाली भावनाओं को हम बखूबी व्यक्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। वास्तव में प्रेम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। चेंज। देश में ऑनलाइन पढ़ाई अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। विराम। इस बीच गूगल के सर्वे में दावा किया गया है कि देश के 74% माता पिता अपने बच्चों की साइबर सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। विराम। उनको चिंता है कि ऑनलाइन
दुनिया में वे और उनके बच्चे हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। विराम। सबसे बड़ा खतरा खाता हैक होने का है। विराम। इसके कारण बच्चों की गोपनीयता और सुरक्षा दोनों ही दांव पर होगी। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस खतरे को लेकर अभिभावकों ने बच्चों से बात करने तक की ज़रूरत नहीं समझी है। पैरा चेंज। दरअसल कोविड के बाद देश में ऑनलाइन एजुकेशन में तेजी आई है। डिजिटल लर्निंग का नया बाजार खड़ा हो गया है। विराम। एजुटेक कंपनियां तेजी से बाजार में पैठ बना रही हैं। विराम। मकसद यही है कि घर बैठे आपको बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। विराम। हालांकि एक बड़े वर्ग का मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को ज़रूरी शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाती है। विराम। स्कूलों में बच्चे पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत सारी बातों को सीखते हैं, जिनमें दोस्त बनाने से लेकर अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेना तक शामिल है। विराम। स्कूल के भीतर के कुछ घंटे उन्हें अनुशासित करते हैं, कुछ नया करने की आज़ादी देते हैं, जिससे न केवल उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है, बल्कि उनकी निर्णय लेने की क्षमता में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। पैरा चेंज। ऑनलाइन एजुकेशन में पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कुछ भी उपलब्ध कराना अभी संभव नहीं है। विराम। अगर आज के वक्त की बात करें तो स्कूल बच्चों के लिए डांस और दूसरी गतिविधियां ऑनलाइन कराने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। विराम। इसके साथ ही प्रायोगिक परीक्षाओं और चीज़ों को देखकर समझने की कोशिशों को भी झटका लगा है। विराम। अब देश में फिर से स्कूल खोले जा रहे हैं। विराम। बावजूद इसके डिजिटल लर्निंग को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। विराम। डिजिटल लर्निंग के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान हैं। विराम। ऐसे में बच्चों को डिजिटल लर्निंग से जुड़े नुकसानों के बारे में ज़रूर बताएं। विराम। उन्हें सही गलत में अंतर करना भी बताएं। विराम। हालांकि इन सबके बीच में एक ही बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि बड़ी कक्षाओं में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए, शेष कक्षाओं में परंपरागत तरीके से ही पढ़ाई कराई जाए, जिससे बच्चों का पूरी तरह से विकास हो सके। विराम। साथ ही उन्हें दुनियादारी भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। विराम। यह तो तय है कि ऑनलाइन एजुकेशन परंपरागत शिक्षा की जगह नहीं ले सकती। स्टॉप।